तुम्हारी भी क्लास में या फिर कहीं बाहर कभी ना कभी कोई ऐसी लड़की जरूर मिली होगी जिससे बात करने का मन तो बहुत था, लेकिन जैसे ही मौका आया पूरा कॉन्फिडेंस गायब हो गया। दिमाग में एक साथ 1000 सवाल आने लगे। क्या बोलूं, कैसे बोलूं, कहीं अजीब ना लगूं, कहीं वो मना ना कर दे, और फिर बिना कुछ बोले तुम वहां से निकल गए। अगर ये तुम्हारे साथ भी हुआ है तो आज की वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज मैं तुम्हें कोई फिल्मी डायलॉग या फेक सिग्मा ट्रिक नहीं बताने वाला। मैं तुम्हें वो चीज बताऊंगा जिसने मेरी सोच बदल दी और जिसके बाद किसी से भी बात शुरू करना पहले से बहुत आसान हो गया। तो चलो शुरू करते हैं। ये इंडिया है और एक अटल सत्य है कि यहाँ रहने वाले आधे से ज्यादा लोग न सिर्फ शर्मीले या इंट्रोवर्ट होते हैं, बल्कि लड़कियों के पास जाने का सिर्फ सोच के ही उनका कॉन्फिडेंस हिल जाता है। लड़कियों से बात करना तो दूर की बात है, ज्यादातर लोग तो उन्हें देख के ही नजरें चुरा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये बात बचपन से डाली जाती है, उनके टीचर्स, सोसाइटी या उनके पेरेंट्स द्वारा, कि बेटा लड़कियों से मत करना, लड़कियों से दूर रहना, ज्यादा फ्रेंडली हुआ तो कैरेक्टर पे सवाल उठेंगे। जिसके कारण होता क्या है? होता ये है कि एक नॉर्मल बात भी अनॉर्मल लगने लगती है। तुम्हारे दिमाग में एक गिल्ट, एक डर बैठ जाता है कि अगर मैंने किसी लड़की से बात की तो लोग क्या सोचेंगे, दोस्त क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेगी, कहीं ऐसा ना लगे कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। और इसी गिल्ट की वजह से तुम ओवरथिंक करने लगते हो। पहले सामने वाला कुछ बोले तो मैं बोलूं, मैं सही टाइम का वेट करूंगा, और ऐसे ही हजारों बेकार थॉट्स के कारण तुम कभी लड़कियों से बात ही नहीं करते। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? लड़कियों से बात करना इज नॉर्मल, इट्स जस्ट ए कन्वर्सेशन, बस उतना ही सिंपल। तुम्हारे दिमाग में जो अननेसेसरी प्रेशर है, जो तुम्हें लगता है कि लड़कियों से बात करना मतलब फ्लर्ट करना, वो सब हटा दो। क्योंकि जब तक तुम ये क्लियर नहीं करोगे दिमाग में, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी वाइब सब ऑकवर्ड लगेगी। सोचो, तुम मार्केट में हो और किसी लड़की ने तुमसे पूछा, हे मोमोज की दुकान कहाँ है? तुम क्या करोगे? सिंपल बता दोगे ना। दैट्स द नेचुरल स्टेट यू नीड जब तुम किसी लड़की से बात स्टार्ट करते हो। वैसे ऐसी किस्मत कहाँ हम लोगों की कि कोई लड़की रोड पे आकर पूछे, हे मोमोज की दुकान कहाँ है? वरना 90% लड़कियां तो भैया कहकर बुलाती हैं। एनीवे, अभी तुम्हारे दिमाग में कई सवाल चल रहे होंगे, लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूँ, इसे समझने के बाद तुम किसी से भी बात स्टार्ट करते वक्त ना डरोगे, ना ऑकवर्ड फील करोगे। ये है कि जब तुम किसी से बात स्टार्ट करने से पहले नर्वस और ऑकवर्ड फील करते हो, सो देयर इज ए 90% चांस द अदर पर्सन इज ऑल्सो नर्वस एंड स्केयर्ड। समझ रहे हो? मुझे याद है, मैं जब अपनी क्लास की लड़की से पानी की बोतल मांगने जा रहा था, मुझे डर लग रहा था, नर्वस फील हो रहा था। लेट मी टेल यू, स्कूल टाइम पर मेरा सबसे बड़ा फियर था लड़कियों से बात करना और पब्लिक के सामने स्पीच देना। ओके, पॉइंट पे आते हैं। तो मैं हिम्मत करके कैसे भी बोतल मांगने गया उसके पास, और मैंने उस लड़की का नाम लेके बोला, बोतल मिल जाएगी क्या? सर हिलाते हुए जब उसने बोतल दी तो मैंने देखा वो भी नर्वस थी, डरी हुई थी, उसके गाल लाल हो रहे थे। एंड आई थॉट, अरे यार ये क्या है? मैं तो फालतू में सोच रहा था पता नहीं बोतल मिलेगी या नहीं, वो क्या सोचेगी। और हाँ, लड़कियों से हेल्प मांगो तो वो हेल्प कर देती हैं। और मैंने ये जब से समझा है कि सामने वाला भी नर्वस और डरा होता है, देन तब से तो मैं किसी से भी, चाहे वो लड़का हो या लड़की, किसी को भी अप्रोच करने और बात करने में हेजिटेट नहीं करता, इजीली बात कर लेता हूँ। और हाँ, मैंने ये और भी जगह देखा है। मेरे घर में एक बिल्ली आती थी, मैं उसकी आंखों से डरता था। हाँ भाई, बिल्ली से डरता था। क्योंकि यार सोचो, रात में तुम लाइट बंद करके कुछ सोच रहे हो और तुम्हारे सामने अचानक से चीते की तरह आंखों वाला जानवर आ जाए तो कहीं ना कहीं डर तो लगेगा ही। बट जब मैं उसे हर्ट कर देता था तो वो भाग जाती थी, बिकॉज मैं डरता था और वो भी डरती थी। और सुनो, छिपकली भी डरी हुई होती है जब तुम ऐसे कर देते हो। और मैं यूपी से हूँ, तो मेरे यहाँ गाय और सांड ऐसे रोड पे जा रहे होते हैं, तो वो भी लोगों को देखकर डरे हुए होते हैं। सो व्हाट्स द पॉइंट? मैं तुम्हें इतने एग्जाम्पल से बताना ये चाहता हूँ, ऐसे ही लोग भी नर्वस होते हैं। फर्स्ट टाइम किसी से भी बात करने पर, चाहे वो लड़का हो या लड़की, सभी नर्वस होते हैं। बहुत ही रेयर केस होता होगा जिसमें कुछ लोग किसी भी सिचुएशन में किसी से भी बात करने में हमेशा कॉन्फिडेंट होते हैं। अदरवाइज 90% लोग पहले ऑकवर्ड फील करते हैं। अब जब तुम ये समझ जाते हो कि अदर पर्सन इज ऑल्सो नर्वस एंड स्केयर्ड, तो तुम हर कन्वर्सेशन में डोमिनेट करने लग जाओगे। क्योंकि जब तुम्हें पता होता है कि सामने वाला भी उतना ही नर्वस है जितना मैं, तो तुम्हारे दिमाग से फियर का वेट हट जाता है। और जब फियर नहीं होता, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली फ्लो करता है। इस वजह से तुम कन्वर्सेशन में कंट्रोल लूज नहीं करते, बल्कि लीड करते हो, नेचुरली, स्मूथली और कॉन्फिडेंटली। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन थिंग। अगर तुम कहीं जा रहे हो और तुम्हें कोई लड़की दिख जाती है तो उसे कैसे अप्रोच करें? ओके, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं खुद रियल लाइफ में लड़कों या लड़कियों से कैसे बात स्टार्ट करता हूँ। जैसे मान लो मैं मॉर्निंग वॉक पे हूँ और मार्केट में कुछ लेने गया हूँ या वापस आ रहा हूँ, और मुझे कोई भी इंसान दिखता है, लड़का हो या लड़की, डजंट मैटर। अगर मुझे उससे कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी होती है तो मैं सिर्फ एक चीज पे फोकस करता हूँ, वो है स्टार्ट विद ए रीजन। मतलब मैं बिना वजह अप्रोच नहीं करता, हर बार कोई छोटी सी रीजन बना के बात स्टार्ट करता हूँ। जैसे मान लो मैं मॉर्निंग वॉक पे हूँ और मुझे एक लड़की दिखी और उसने वॉच पहनी हुई है, तो मैं कैजुअली जाके बस एक सिंपल लाइन बोलता हूँ, एक्सक्यूज मी, टाइम क्या हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं बोलता। एक्सक्यूज मी तो बिल्कुल नहीं बोलता, क्योंकि मैं गांव से हूँ, तो मैं हाय हेलो या एक्सक्यूज मी से बात नहीं स्टार्ट करता। क्योंकि गांव में लोगों को ऐसे अंग्रेजी वाले शब्द बोलने से सामने वाले को फील नहीं आता, कनेक्ट नहीं होता। बस जो बोलना होता है पॉइंट पे बोलता हूँ, सिंपल और डायरेक्ट। ओके, जब मैं टाइम क्या हो रहा है पूछता हूँ, और जब वो टाइम बताती है तो उसी फ्लो में पूछ लेता हूँ, आप कब से वॉक पे आ रही हो? सुबह कितने बजे उठ जाती हो? वैसे आपका नाम क्या है? देखा, इट्स ऑल नेचुरल यार, कोई प्रेशर नहीं, कोई ओवर थिंकिंग नहीं, बस एक सीधी बात, और उस बात से कनेक्शन बन जाता है। अब मान लो उसने वॉच नहीं पहनी हो तो क्या करें? सिंपल है, अगर मैं मार्केट में हूँ और मेरे सामने कोई लड़की खड़ी है और
मुझे कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है तो मैं बस एक बहाना बनाता हूँ बात स्टार्ट करने का। जैसे यहाँ साइकिल की कोई दुकान है क्या, और अगर उसे पता होता है तो वो बता देती है, अगर नहीं पता होता तो कोई नहीं, दूसरी लड़कियों पे ट्राई कर लेता हूँ। ऑप्शन की कमी थोड़ी है। वैसे ही कभी कभी मैं पूछ लेता हूँ मोमोज की दुकान कहाँ है, ये वाली गली कहाँ है, पानी पूरी की दुकान कहाँ है, और जब वो बता देती है तो मैं कैजुअली बोलता हूँ वहाँ की पानी पूरी अच्छी है क्या। फिर एक फ्रेंडली लाइन से बात स्टार्ट कर लेता हूँ, वैसे मैंने तुम्हें कहीं देखा है, तुम्हारा नाम क्या है, और फिर उसी फ्लो में पूछ लेता हूँ किस स्कूल में पढ़ती हो। दैट्स इट यार, बस नॉर्मल बात करके फ्रेंडली वे में मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, मैं बस कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए बात करता हूँ, गर्लफ्रेंड या रिलेशनशिप में जाने के लिए नहीं। और ऐसे अप्रोच करने से तुम्हारा कन्वर्सेशन नेचुरल भी लगता है और तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है लड़कियों से बात करने का, क्योंकि तुम सीख रहे हो रियल लोगों से बात करना। ओके, और यही अप्रोच स्कूल या कॉलेज में भी काम करती है, सिंपल और डायरेक्ट। मान लो तुम क्लास में हो और तुम्हारी सीट की कॉपी इनकम्प्लीट है, तो सीधा जाके बोल दो तुम्हारी नोट्स मिल सकती हैं क्या, या अगर पेन लाना भूल गए हो तो सीधा बोल दो एक पेन दे सकती हो क्या। कोई एटीट्यूड नहीं, कोई प्रेशर नहीं, बस एक नॉर्मल हेल्प मांगनी है और वहीं से कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। अब तुम्हारे मन में ये आ सकता है अगर वो ऑकवर्ड हो गई, इग्नोर कर गई या थोड़ा अनकंफर्टेबल फील किया तो सिंपल, बस एक स्माइल दो और वहां से वॉक अवे। नो ड्रामा, नो रिग्रेट, नो ओवरथिंकिंग। और मैंने कहा ना, लड़कियों से जब भी हेल्प मांगो ना, वो ऑलमोस्ट हमेशा हेल्प करती हैं। बस तुम्हारा टोन जेन्युइन होना चाहिए, उन्हें लगना चाहिए कि तुम रियल हो, शो ऑफ करने वाले नहीं। और जब एक बार हेल्प मिल जाए ना, बस वहीं से नेक्स्ट लाइन निकलती है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम हमेशा नोट्स कंप्लीट करती हो क्या, तुम्हारा हैंडराइटिंग काफी क्लीन और अच्छी है। बस हो गया स्टार्ट। अब जो मैं बोलने वाला हूँ तुम मुझे इस पॉइंट के लिए हेट कर सकते हो, और वो पॉइंट है अवॉइड गर्ल्स। अब तुम बोलोगे एक तरफ कह रहे हो लड़कियों से बात करो और अब कह रहे हो उन्हें अवॉइड करो, बट अभी बात पूरी होने दो। आई एम नहीं अगेंस्ट रिलेशनशिप, लेकिन जब तक तुम अपने आप को एज ए मैन डेवलप नहीं कर लेते, तुम्हें हर तरह के प्लेजर से दूर रहना चाहिए, चाहे वो मेटलिस्टिक हो या रोमांटिक। और हाँ, तुम्हें लड़कियों को अवॉइड करना है, ये बात तुम्हें कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा भाई हूँ, और मैं चाहता हूँ तुम रियल सक्सेस फील करो, ना कि टेम्परेरी अटेंशन में फंसे रहो। क्योंकि जब तक तुम अपनी मैस्कुलिनिटी को बिल्ड नहीं करते, ये सारे प्लेजर तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेंगे। तुम कुछ भी सोचो, कोई भी रीजन दो, बट द ट्रूथ इज सिंपल, यू आर नॉट रेडी। और एक और बात, तुम्हारी जो एज है ना 13 से 18, इन दिस फेज यू डोंट डिजर्व ए गर्ल। और मान लो तुम गर्लफ्रेंड बना भी लेते हो तो भी तुम सेटल कर रहे हो फॉर लेस। आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैंने 5-6 नहीं, उससे भी ज्यादा लड़कियों को रिजेक्ट किया था अपनी टीनेज में, और मैं ये फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ। आई एम ग्रेटफुल, आई डिड इट, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ विमेन आई अट्रैक्ट नाउ इज वे हायर। क्यों? क्योंकि 13 से 18 के बीच में मैं किसी भी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं आया, जिससे मेरा टाइम बचा, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहा, और मैंने अपना फोकस खुद पे रखा। सो नेवर सेटल फॉर लेस, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स। क्योंकि तुम गर्लफ्रेंड तो बना लोगे 14-15 की एज में, लेकिन उस रिलेशनशिप का ना कोई डेप्थ होगा ना डायरेक्शन, बट तुम्हारा टाइम जरूर बहुत बर्बाद होगा, एंड इट्स नॉट वर्थ इट, ट्रस्ट मी। कुछ साल बिना डिस्ट्रैक्ट हुए खुद पे काम करो, तुम्हें ज्यादा अच्छी लड़कियां मिलेंगी जो तुम्हारे स्टैंडर्ड के भी ऊपर होंगी। और हाँ, मुझे पता है तुम्हारी क्लास में कुछ ऐसे लड़के होंगे जिनके पास गर्लफ्रेंड होगी और वो फ्लेक्स कर रहे होंगे इस चीज को, बट बी दैट वन मदर ऑफ कर जो क्वाइटली अपने आप को डेंजरस बना रहा हो, जिसका स्टैंडर्ड हाई हो, जिसका सेल्फ रिस्पेक्ट अनब्रेकेबल हो, एंड बिकमिंग ए मैन नो वन कैन इग्नोर। अगेन, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें लड़कियों से बात नहीं करनी है, बात करो, तुम्हें लड़कियों से बात करनी है, कनेक्शन बनाना है, उनके इमोशन को समझना है, बट डोंट गेट इन ए सीरियस रिलेशनशिप। और कभी भी अपने स्टैंडर्ड्स लो मत करो, ऑलवेज कीप योर स्टैंडर्ड्स हाई। सो स्पीक स्मार्ट, रूल द कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, मुझे पता है कुछ लोग होंगे जो लड़कियों से कॉन्फिडेंटली बात कर लेते होंगे, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, दिस इज इंडिया, और इंडिया में ज्यादातर लोग चुप रहते हैं, एंड नो वंस टॉकिंग टू देम डायरेक्टली। दफअफ्स व्हाई दिस वीडियो मैटर्स। वैसे जाने से पहले एक सवाल, मान लो कल वही लड़की तुम्हारे सामने आ जाए जिससे बात करने की तुमने कई बार सोची है, क्या इस बार तुम उससे कॉन्फिडेंट होकर बात कर पाओगे, या फिर पहले की तरह सिर्फ उसे जाते हुए देखते रह जाओगे? सच सच बताना, कमेंट में सिर्फ यश या नो लिखना, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। अगर इस वीडियो से तुम्हें सच में कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और हो सके तो यार वीडियो को हाइप जरूर करके जाना यारो, अपने उस दोस्त के साथ शेयर करना जो किसी लड़की से बात करने से पहले ही डर जाता है। और ऐसी ही रियल और प्रैक्टिकल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ऑन कर लेना। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ आई कांटेक्ट करके या उसे इंप्रेस करने की कोशिश करके कोई लड़की तुम्हें पसंद करने लगेगी, तो ट्रस्ट मी, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आई कांटेक्ट सिर्फ कॉन्फिडेंस दिखाता है, इंप्रेस तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारी कम्युनिकेशन और तुम्हारा बिहेवियर करता है। अगर ये सीख गए तो किसी को इंप्रेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।